नमस्कार किसान दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल में लौकी की खेती किस प्रकार से किया गया है। इसमें इस बाड़ी में अलग अलग प्रकार की खेती किया गया है। यहाँ पे 2 लाइन में खाने के लिए खीरे लगाए गए हैं और वहाँ पे कुछ लाइनों में घरेलू यूज़ के लिए तुरई का फसल लिया गया है, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में गिलकी भी बोलते हैं और अन्य नामों से पुकारा जाता है। और कुछ टमाटर भी लगाए हुए इधर भी हैं। ये बाड़ी जो है हमारे पड़ोस में ही है, मेरे बाड़ी से करीबन 100-200 मीटर की दूरी पे। तो मैंने आज विज़िट किया है यहाँ पे। यहाँ मिर्च लगाया, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। इनको ये भी नए नए किसान हैं, 1-2 साल हुए इनको। मिर्च लगा हुआ है इधर, और बीच बीच में ये कटहल है और फलदार वृक्ष लगे हुए, क्योंकि ये खेती जो है इन लोगों के द्वारा अभी शुरुआत किया जा रहा है, तो सीख रहे हैं अभी। और वैसे इसका बांस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो किस प्रकार से है। इस प्रकार से आप खूंटा गड़ा के बना सकते हो। शुरुआत में कैसे बांस गड़ाया जाता है आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मुख्य चीज़ थोड़ा सा दिखाऊँगा, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा इसको। आप यहाँ पे देखेंगे टमाटर की खेती में क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार की बदलाव करने की ज़रूरत है। ये आप देखेंगे ज़्यादातर लोग टमाटर को इस प्रकार की रस्सी से बांधते हैं, लेकिन मैं अपने इस चैनल में और भी वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें मैं इस रस्सी को उपयोग ही नहीं करता हूँ, छोड़ चुका हूँ इस तरह से बांधना। इससे फसल को खिंचाव होता है और उसको तनों को नुकसान भी होता है, और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इसको बांधने में। ये विधि लोगों ने, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, हमारे प्लाट में इसी प्रकार का है। तो ये लोग शायद घूम के आए होंगे, देखे होंगे, क्योंकि आसपास में इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। और यूट्यूब में भी आप देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाते नहीं हैं लोग। ये लोग अभी भी इस प्रकार के रस्सी से बांधते हैं। ज़्यादातर किसान टमाटर को इसी प्रकार से बांधते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इस प्रकार के जिग जैग बनाएँ। मैं दिखाता हूँ रस्सी, ये नायलॉन रस्सी है। ये लोग पतला रस्सी का उपयोग किए, लेकिन आपको मोटा रस्सी का उपयोग करना है, क्योंकि ये धूप में ख़राब हो जाता है और टूट जाता है। तो थोड़ा मोटा रस्सी उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉटन रस्सी है, देख सकते हैं इस प्रकार का कॉटन रस्सी इतना ही मोटा रहता है। और इधर मिर्ची लगा हुआ है, इसमें फल भी लगा हुआ है अच्छे से, देख सकते हैं। इसमें छोटा छोटा फल लगा हुआ है, अभी छोटा छोटा पौधा है और इसमें अच्छे फल लगे हुए हैं। मैं एक इसको तोड़ रहा हूँ बिना पूछे, क्योंकि मुझे अभी खाना है, तो मैं सब्ज़ी के साथ खाऊंगा। आप देखिए अच्छा साइज़ हो चुका है ये। तो मैंने जो चीज़ बताया टमाटर में क्या नहीं करना है, इस विधि को छोड़ो और इस प्रकार की विधि अपना के देखो। आपको मेंटेनेंस में बहुत ही कम समय लगेगा और उत्पादन अच्छा होगा। जूट की रस्सी की तुलना में बेहतर है ये वाला विधि। आपको एक भी शाखा बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको इसी वीडियो में, चलिए मैं इसको रोकता नहीं, अपने प्लाट में ले जाऊंगा और दिखाऊंगा किस प्रकार का है मेरा बाड़ी और किस प्रकार का बंधाई किया हूँ। तो अभी दोस्तों मैं बोल रहा था कि अपने प्लाट में दिखाता हूँ किस प्रकार की बंधाई प्रक्रिया है। तो अभी हम अपने प्लाट में आ गए हैं, तो देख सकते हैं हम लोगों ने इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यह 4 स्टेप में अभी बना हुआ है, करीबन 1-1 फीट की ऊंचाई में है। और हम लोगों ने कहीं पर भी बोरा सुतली या फिर जूट के रस्सी जिसे बोलते हैं उसका उपयोग नहीं किया है। हम उस बंधाई प्रक्रिया को छोड़ चुके हैं और इस तरह की बंधाई अपनाए हैं, जिसमें ये सीधे बढ़ते जाता है और इसमें फंसते जाता है, और जो बाहर निकलते हैं हम इसे इस तरह से अंदर कर देते हैं। ये देखिए ये भी बाहर आया हुआ है, मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए ये अंदर हो गया, इसको बांधने की अब ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि बंधाई की प्रक्रिया को बदलिए और समय बचाइए और बेहतर रिज़ल्ट पाइए। ये हमारा प्लाट था।
और इससे संबंधित मैंने तो बहुत सारे वीडियो अपने प्लाट का किस प्रकार से टमाटर की खेती किए हैं और अन्य फसलों के बारे में मेरे चैनल में अवेलेबल है। लौकी की मुख्य फसल के बारे में, ठीक है, तो आप देख के सीख सकते हैं इन चीज़ों से। और वहाँ की बेड की ऊंचाई और बेड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था, बहुत छोटा था। आप यहाँ देखेंगे ये हमारे बेड की जो ऊंचाई है काफ़ी है, करीबन 1 फीट की ऊंचाई है। मिनिमम 6 इंच की तो ऊंचाई है ही, जबकि अच्छा खासा ऊंचाई था। ये पानी जब बारिश में पड़ा है तो ये दब जाता है नीचे की ओर। मल्चिंग देख सकते हैं हमारा, इसमें अभी रोग लगा हुआ है तो थोड़ा सा अभी इधर फसल ख़राब दिख रहा होगा। बाकी आप देखेंगे दूर दूर तक टमाटर ही टमाटर है, करीबन 5-6 एकड़ में टमाटर है। और यहाँ से सब्ज़ी जो है आसपास के हमारे छत्तीसगढ़ से है, वैसे मैं बताया हूँ कि नहीं इस वीडियो में, तो छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों में सप्लाई होता है। यूपी, एमपी और झारखंड, उड़ीसा, इन सब में जाता है हमारा सप्लाई सब्जियों का। तो यहाँ से यदि कोई किसान भाई देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे आप पूरे किसान तो किसान होता है, उसका कोई सीमा नहीं होता है, तो सभी से निवेदन है कि अब हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकें। और चलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।